दोस्तों, मैं अनीता योगा विद हेल्थ केयर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है उनके लिए जिनका पेट बिल्कुल भी सुबह साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या से वो जूझ रहे हैं, डेली जूझ रहे हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना पेट में जाके सड़ने लग जाता है। तो आपका पेट साफ न होने की वजह से जो है आप कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे आपका सिर दर्द का होना, सिर में भारीपन का होना, भूख न लगना, मानसिक तनाव का होना या आपको माइग्रेन जैसी समस्या का होना। बहुत सारे विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं। पेट का बहुत बारी बारी फूला फूला सा होना, तो ये सारे विकार हमारे शरीर में आने लग जाते हैं। तो हमें अपने आप को, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले करना होगा अपने पेट के कब्ज को दूर। कुछ लोगों का कहना होता है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा पेट बिल्कुल साफ हो और हम जो भी खाएं वो अच्छे से पच जाए। देखिए, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी थोड़ा सा दिनचर्या में सुधार करें और अपने खान पान में सुधार करें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में मैं आपको बड़े खान पान के बहुत ही जबरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ होगा, आपके पेट में बिल्कुल भी कब्ज नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे ही मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का एक इंजन है, जिसे अगर हम अच्छे तरीके से रखेंगे, खाना पीना जो भी हम खाते हैं तो वो ऊर्जा में बदल जाता है। वो हमें अच्छे से, हमारे पूरे शरीर को जो है ऊर्जा देता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर रहा है तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, जो हम कुछ भी खाएं हमारा खाना पीना जो है ऊर्जा में बदल जाए, पूरा का पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहे। जब आप कुछ भी खाते हैं अगर वो अच्छे से पच गया तो आपके पूरे शरीर में क्या होता है, एक अलग सी एनर्जी आती है, अलग सी ऊर्जा आती है। वो काम कौन करता है? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करता है। गाड़ी का अगर कभी इंजन खराब हो जाता है ना, तो हमारी पूरी गाड़ी ही खराब हो जाती है, बिल्कुल भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, वहीं पे खड़ी हो जाएगी। जैसे ही अगर हमारे शरीर में इंजन का काम, जो जरूरी काम होता है, वो हमारा इंजन, हमारा मेटाबॉलिज्म है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वहीं पे रुक जाता है, थक जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम कई सारे रोगों से जूझने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। उसके लिए क्या करना है, आप इस तरह से अपनी मैट पे आ जाएंगे। यूं देखिए, जो बिगनर है वो इस तरह से आराम से बैठ सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द बना रहता है, जिनका पेट बहुत आगे है, थाइज में, आपकी काफ मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस बनी रहती है, तो वो इस तरह से आसानी से नहीं बैठ पाएंगे। तो आप थोड़ा इंतजार करेंगे, उनके लिए भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इस पोस्चर में आएंगे। ठीक है, तो आपने जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी आसान एक्सरसाइज है, ये देखिए, वो आसानी से इस तरह से बैठ पाएंगे। और अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से, अपनी एल्बो से जो है अपने घुटने को पीछे की तरफ धकेलना है। यूं इस तरह से आपने पूरा धकेलना है और अपने दोनों हाथों को रखेंगे आप आगे की तरफ। यूं ठीक है, आपने आगे रखा और पूरी एल्बो का फोकस जो है घुटने पे है, घुटने का फोकस आपकी थाई पे है और थाई का फोकस आपके पेट पे है, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा। जो भी आप खाओगे वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, और जब ऊर्जा में बदल जाएगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और हमेशा कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या करना है, इस तरह से बैठ जाना है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे गलती मत करना कि आप ऊपरों इस तरह से बैठ जाए, क्योंकि आपकी स्पाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी इस तरह, इस पोस्चर में इस तरह से नहीं बैठना है। आपने कमर को बिल्कुल, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट ओपन करनी है, अपने घुटनों को पीछे की तरफ करना है और आप इस तरह से अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करेंगे और सामने देखेंगे, दोनों हथेली आपकी जमीन पे। अब सेकंड टाइम में क्या करना है, आप अपने पैरों के पंजों के नीचे अपनी हथेली को रखेंगे, ऐसे पांचों उंगलियों को जो है पंजे के नीचे रख लेंगे। अब क्या करना है, यहीं से आप धीरे 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 उठेंगे ऊपर, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा करेंगे। ऐसे जैसे ही आप अपने घुटने को सीधा करेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रेशर जो है पेट पे आ रहा है, ये देख लीजिएगा। जैसे ही हम नीचे बैठे तो पेट पे प्रेशर आएगा, ऊपर गए, हिप्स को ऊपर उठाए तो पेट पे ही प्रेशर आ रहा है। और धीरे से डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस ले, सांस छोड़े,
श्वास लें, श्वास छोड़ें। देखिए श्वासों पे विशेष ध्यान। श्वास लें और श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। बिल्कुल इस तरह से उकड़ू बैठना है आपने, ठीक है, यूं। अभी आप महसूस कर पाएंगे आपकी आंतों की अच्छी मसाज हो रही है, आपके एब्डोमेन एरिया की पूरी मसाज हो रही है। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है सिर्फ 20 बार, ठीक है। अब देखिए जिनके घुटने में दर्द बना रहता है, जिनकी काफ मसल्स पिंडलियां बहुत जकड़ी हुई रहती है, थाई में बहुत ज्यादा स्टिफनेस बनी रहती है, बैठ नहीं पाते हैं, एज ज्यादा हो गई है, एज की वजह से आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, या आपका पेट बहुत आगे आ रखा है, आप नहीं बैठ सकते हैं, या आपकी थाई बहुत ज्यादा हैवी है, नहीं बैठ सकते। कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से इस पोस्चर में उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं तो आपके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आप बैठ जाएंगे अपनी चौकी के ऊपर, ठीक है। इस तरह से बैठे। अब आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा पास में लाएंगे और धीरे धीरे आप अपनी कोहनियों से जो है अपने घुटने को पीछे की तरफ प्रेशर देते हुए अपने दोनों हाथों को रखेंगे आप नीचे। देखिए जैसे ही आप चौकी में बैठ जाएंगे ना तो आप आसानी से बैठ पाएंगे, ठीक है। कोई भी बैठ सकता है, जिनके घुटने में दर्द है या बहुत हैवी पेट है, हैवी थाई है, हैवी हिप्स है, तो आराम से इस चौकी में बैठ सकते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से नीचे रखेंगे। अब यहीं से आपने क्या करना है, आप जाओ। देखिए ये उनके लिए है जो मलासन में या उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं, ये उनके लिए है। यूं ऐसे चौकी में बैठना है और ऐसे इस तरह से यूं, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज में आपने दोनों पैरों को रखेंगे आप यूं सीधा, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब आप अपने पैर को लाएंगे घुटने के पास में, जो आपका बायां घुटना है ना उसके पास में लेके आएंगे, दायां हाथ पीछे जाएगा, दायां घुटना बेंड करेंगे। यहाँ पे भी क्या करना है, अपने घुटने से अपनी थाई से जो है पेट पे प्रेशर देना है ऐसे, और अपनी एल्बो से इस तरह से प्रेशर दें। पूरा का पूरा प्रेशर आपके पेट में आ रहा है। इस तरह से जब आपने अपनी एल्बो से पूरा प्रेशर पीछे की तरफ दे दिया, घुटना पीछे की तरफ चला गया और आपकी दृष्टि जो है इस तरह से है, तो आपका हाथ नीचे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, आपने इस तरह से अपने हाथ को रखना है और अपने कंधे को जो है पीछे की तरफ इस तरह से देखेंगे। पूरा का पूरा आपका प्रेशर जो है पेट में आ रहा है। अब क्या करना है, दूसरे पैर से भी इसी तरह से इसी एक्सरसाइज को यूं ऐसे और धीरे धीरे वापस इसी एक्सरसाइज को आप रिपीट कर लें 2 से 3 बार। अब देखिए क्या करना है, दोनों पैरों को लाएंगे आप थोड़ा सा पास में, बहुत पास में नहीं लेके आना है, बैंड करेंगे और इतने पास में, ठीक है। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को रखेंगे बॉडी के साइड में ऐसे। अब क्या करना है, यूं इस तरह से आपने करना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस तरह से लेफ्ट राइट कर रहे हैं, वैसे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पेट के, आपके एब्डोमेन एरिया में कितनी अच्छी मसाज हो रही है। यूं तो आपकी आंतों में जो भी चिपकी हुई गंदगी है और धीरे धीरे वो मल के द्वारा बाहर निकलेगी इस तरह से यूं, ठीक है। अब यहीं से क्या करना है, आपने अपने पैरों में गैप दे दें, इस तरह से पूरा गैप दें यूं, ठीक है। इतना गैप आपने देना है और यूं लेफ्ट नी को आप अपने टो पे टच करेंगे और लेफ्ट साइड को आप ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, फिर आप राइट नी को लेफ्ट टो पे करेंगे और इस तरह से, फिर यूं ऐसे ऐसे इस तरह से आप करते जाएंगे यूं लेफ्ट राइट। तो 20-20 बार आप इसे भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रही आपकी कुछ एक्सरसाइज, लेकिन आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स खाने में बताऊंगी कि आपने किस तरह की सब्जी और फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा कब्ज बना रहता है तो आप पपीतों को हर रोज ले लीजिए, सिर्फ एक एक पीस को अपने सुबह और रात को आप खा सकते हैं।
क्योंकि उसमें फाइबर है और वो आपके पेट में जो है कब्ज को दूर करने में बहुत ही मददगार है। दूसरा हो गया फ्रूट्स में अमरूद हो गया, ठीक है। अमरूद को भी आप खाएंगे तो वो भी आपके पेट को बहुत जल्दी जो है साफ करेगा, आपके कब्ज को जो है दूर करेगा। सब्जियों में देख लीजिएगा, आप भिंडी की सब्जी खा सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं। मतलब आप ये लगा लो कि जितनी भी हमारी फाइबर युक्त सब्जियां होती है उन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका पेट बिल्कुल कब्ज से दूर रहे, तो आपको बिल्कुल भी कभी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या ना हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।